जितना भी बॉलीवुडिया गैंग है और जितना भी एलविश यादव जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर चमचे जो है ना, वो हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बेच रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। एलविश यादव जो राव साहब का टोरा चलता था ना, अब वो राव साहब जूते के नीचे आएंगे, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब मुनव्वर फारूकी ने हमारे राम और सीता के ऊपर टिप्पणी कर दी तो उनके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोला, और जब हमारे टाइगर राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी के खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ पूरे देश में बॉयकॉट ट्रेंड चलने लग गया। ऐसे लोगों के लिए तो बोला था बाला साहब ठाकरे ने कि भैया हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर सड़क पे चलते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। तुम बिग बॉस में जब नाचने गए थे, जो बिग बॉस में जो लड़कियां करती है वो करने गए थे, तो तुमने वहां पे हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल दिया? वहां पे क्यों बोला कि भैया मैं एक लौता सनातनी हूं, मैं खुल के अपने हिंदू धर्म का प्रचार करता हूं, इसीलिए मुझे टारगेट करके हराया जा रहा है? सब्र कीजिए, हमने इनको चढ़ाया था ना आसमान पे, अब इनको उसके 10 गुना तेजी से हम नीचे लाने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने एलविश यादव के बारे में, जब हम सबका ट्रेंड चला था कि भाई एलविश यादव हिंदुत्व का दबा के प्रचार कर रहा है, हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है बड़े लेवल पे, तो हमने उसको बिग बॉस जितवा दिया। ठीक है, दिन रात मेहनत करी, रात रात भर वोटिंग लाइव चालू रखी, बिग बॉस जितवा दिया। लेकिन उसके बाद ही खबर मिल गई कि एलविश यादव जी ने गाना निकाल दिया एक, इसके साथ क्या नाम था, इस उर्वशी रौटेला के साथ खुदा हाफिज वाला गाना निकाल दिया। फिर उसको समझ में आ गया, जब उस गाने पे जूते पड़ गए उसको, तो उसको समझ में आ गया, उतना क्लिप ही भाई साहब ने गायब करवा दी। उसके बाद दूसरा हमने न्यूज़ देखा कि भैया नोएडा में रेव पार्टी करते पकड़े गए, सांप के जहरों के साथ खेल रहे थे, वो भी साबित हो गया। तो भैया एलविश यादव का इतिहास हमने देख लिया, जो इनका चलता था ना राव साहब का, अब वो राव साहब सब गायब हो चुके हैं, और ये जो बोल रहे हैं ना अभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, थोड़ा दिन वेट कीजिए, धीरे धीरे लाइन पे आगे। 3-4 बार तो इनकी आईडी भी उड़ चुकी है इंस्टाग्राम से, तब तो बड़ा ये स्टोरी डाल देंगे कि अरे मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, इसलिए राजनीतिक पार्टियां मेरा विरोध कर रही है, मुझे टारगेट कर रही है। भैया इनके कर्म ऐसे, इनको पार्टियां टारगेट करती है। सब्र कीजिए, हमने इनको चढ़ाया था ना आसमान पे, अब इनको उसके 10 गुना तेजी से हम नीचे लाने का काम करेंगे। एलविश यादव जो राव साहब का टोरा चलता था ना, अब वो राव साहब जूते के नीचे आएंगे, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बात आप बताइए कि आप पढ़े लिखे युवा हैं, क्या आप भी इस चीज को मानते हैं जिस तरीके से एलविश यादव लगातार कह रहे हैं कि खेल को खेल की नजरों से देखना चाहिए, एक फोटो खिंचवाने की वजह से इतना तकड़ा बॉयकॉट मेरा कर रहा जा रहा है? सर ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है बॉयकॉट एलविश यादव, ठीक है, शेम ऑन यू एलविश यादव, ये ट्रेंड कर रहा है और ये बात कर रहे हैं भैया खेल को खेल के नजरिए से रखना चाहिए। तो तुम भी खेल को खेल के नजरिए से रखते हैं ना। तुम बिग बॉस में जब नाचने गए थे, जो बिग बॉस में जो लड़कियां करती है वो करने गए थे, तो तुमने वहां पे हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल दिया? वहां पे क्यों बोला कि भैया मैं एक लौता सनातनी हूं, मैं खुल के अपने हिंदू धर्म का प्रचार करता हूं, इसीलिए मुझे टारगेट करके हराया जा रहा है? खेला था ना इन्होंने कार्ड, तो दोबारा जैसे तुमने कार्ड खेला उसी तरीके से मैं भी कार्ड खेल रहा हूं। हम सारे हिंदू मिलके कार्ड खेल रहे हैं, तुम्हें तो हरा के ही छोड़ेंगे, और जो तुम्हारा टोरा चल रहा है उसको डाउन करेंगे। ये वही मुनव्वर फारूकी है ना। जब मुनव्वर फारूकी ने हमारे राम और सीता के ऊपर टिप्पणी कर दी तो उनके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोला, और जब हमारे टाइगर राजा सिंह ने मुनव्वर फारूकी के खिलाफ बोला तो उनके खिलाफ पूरे देश में बॉयकॉट ट्रेंड चलने लग गया, सरतन से जुदा के नारे भी लग गए, उनके ऊपर पुलिस केस हो गई, एफआईआर हो गई, जेल में भी जाके आए, उनकी विधायकी तक चली गई थी सिर्फ मुनव्वर फारूकी को टारगेट करने की वजह से। तो भैया इससे पता चलता है कि ये जो जितना भी बॉलीवुडिया गैंग है और जितना भी एलविश यादव जैसे सो कॉल्ड सेक्युलर चमचे जो है ना, वो हमारे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बेच रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, सिर्फ चंद फेम के लिए, सिर्फ चंद फॉलोअर के लिए। और भैया इसका जवाब हम सनातनियों ने देना, आप जैसे लोगों को अच्छे से सीख लिया है, जिस भाषा में आप समझोगे ना उसी भाषा में हम इनको जवाब देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, मुनव्वर फारूक को बिग बॉस 17 सिर्फ मुसलमानों ने थोड़ी ना जितवाया था, वो तो हिंदुओं ने भी उसको वोट दी थी। भैया वो कौन से हिंदू थे? भैया इतिहास गवाह है, हमारे हिंदू धर्म में ना जयचंदों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो बोला था बाला साहब ठाकरे ने कि भैया हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर सड़क पे चलते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। और उसके बाद हमारे और एक हिंदुस्तानी भाव सरकार है, उन्होंने भी तो ये बोला था ना कि भैया अगर तुम हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो भड़वा बनकर हिंदुत्व का विरोध भी मत करो। तो ऐसे लोग आपको बहतेरे मिल जाएंगे, चाहे फिर जयचंद हो जाए, चाहे उसके बाद और दुनिया भर के, चाहे एलविश यादव एक एग्जाम्पल हो जाए, ऐसे 20 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको खुली चुनौती देना चाहूंगा, भैया तुम जितना कुछ उखाड़ लो हमारे धर्म का कुछ कर नहीं पाओगे, और जो हमने तुम्हें चढ़ाया था ना आसमान पे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें किस तरीके से लात मारकर गिराना है। और इसका एक एग्जांपल यहाँ ले आएंगे जहाँ थे, इससे भी नीचे सर, इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे। और इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कैसे,
टाइगर राजा सिंह को फिर से वापसी बुला ली। बागेश्वर धाम के एक एक रैलियों एक उनका जो कथा होता है उसमें 10-10 12-12 लाख लोग आते हैं। नुपुर शर्मा जी की भी वापसी होने वाली है। तो भैया ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको हम दे देंगे कि भैया अब वो हिंदू सोता हिंदू नहीं रहा, हिंदू अब जाति धर्म में नहीं बट रहा है। हम यूनाइट होकर वोट करने वाले लोग हैं और यूनाइट होकर जो हमारे धर्म की बात करेगा, जो हमारे धर्म के रक्षा की बात करेगा, हम खुलेआम उसका समर्थन करेंगे। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक मुस्लिम हैं और मुनव्वर फारूक ने जिस तरीके से सीता माँ को अपशब्द बोले थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो बिग बॉस में उसको सपोर्ट ही नहीं किया था, क्योंकि वो एल्विस यादव जब नहीं बना था तब भी वो उसकी रेस में था। मैं तब से नहीं फॉलो करता। और मैं बताना चाहता हूँ, ये एल्विस यादव जो कट्टर हिंदूवादी अपने आप को समझता है, ये कट्टर हिंदूवादी है ही नहीं है। राव साहब कोई हो सकते हैं? जब हमारे यूपी में अखिलेश के साथ बैठ रहा था, जब देखा बिग बॉस में जीत गया, योगी बाबा का प्रचार करने लग गया तो बीजेपी में। तो ऐसे लोगों को बाइकाट करेंगे और जिस प्रकार से इनको ऊपर उठाया गया था वैसे ही धरती पे आएंगे ये।